हम्म 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 हम्म। ठीक ठीक है। अब चलते, एक होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है रेजिस्टेंस। हाँ, अब हम करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, थोड़ा ध्यान से सुनना है ना। जैसे क्या होता है, रजिस्टर ले लो, R1, R2, R3, वोल्टेज यहाँ पे V1, V2, V3। तो V क्या होगा सर, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें करंट जाएगा I, इसमें I जाएगा, I जाएगा, I जाएगा, I जाएगा। सो V विल बी इक्वल टू I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू R3। I, R इक्वलेंट I R1, I R2, I R3। हाँ, तो मतलब इसमें होता क्या है ना, इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन, इसमें क्या होता है ना, ईच एंड एवरी सर्किट गेट सेम अमाउंट ऑफ करंट। ईच एंड एवरी सर्किट, और क्या बोलोगे, वोल्टेज अक्रॉस ईच, वोल्टेज अक्रॉस ईच सर्किट विल बी डिफरेंट। वोल्टेज इसका डिफरेंट होएगा, करंट सेम होगा, करंट विल बी सेम, और I will be equal, I is current through R1, R2, R3। डाउट है, ले लो। ले लिया। हाँ, लेकिन इसलिए थोड़ा सा करा दे रहा हूँ ना, क्योंकि आपको तो इंजीनियरिंग में जाना है ना, तो कोर्स थोड़ा सा अच्छे से जाना, मतलब करना बड़ा ज़रूरी है। हाँ हाँ हाँ, हटा है। मैं आपको बता दूंगा, मैं बता दूँ, अभी बता दूँ, बता दो, बता दो। मैं आपको सेंड कर देता हूँ।
इफेक्ट ऑफ करंट में से तो नहीं, एक सेकंड। इसके बाद वाले चैप्टर से लास्ट जो है ना, डीसी करंट, एसी करंट, मैग्नेटिज्म में कटा, इसमें कुछ नहीं कटा। करा के तो क्या होता है बताओ, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? हम्म। बिल्कुल सही बात है, सेम करंट जाता है। और हम्म, ईच रेजिस्टेंस। और और वोल्टेज अक्रॉस ईच। ईच रजिस्टर क्या हो जाएगा? विल बी डिफरेंट। टोटल वोल्टेज will be sum of individual voltage, राइट। V किसके बराबर होगा? हम्म, हो गया, देख लो। हो गया। अच्छा, आपको मैंने सेंड कर दिया जो कटा हुआ पार्ट है। अब आगे देखो, मिल गया व्हाट्सएप पे। एक लिखा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखो यहाँ पे ऐसे ले लो, R1, R2, R3, वोल्टेज। तो इसमें करंट जाएगा, तीन पार्ट में बढ़ जाएगा। आई किसके बराबर होगा? तो वोल्टेज अक्रॉस स्विच क्या होगा? वोल्टेज है तो वी 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 बाई R1, वी आर इक्वलेंट, वी कॉमन ले लो, वी बाई आर इक्वलेंट। तो देखो 1/R इक्वलेंट, R2, 1/R3। ये आ गए, ये पैरेलल है। तो डाउट है, लिख लो। आगे चलें।
देखो आगे देखो, जैसे 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम। सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, मान लीजिए कि दिया हुआ है 60 वोल्ट दिया हुआ है। पहला सवाल निकालेंगे, आर इक्वलेंट निकालते हैं, तो इसको इक्वलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। फिर दूसरा, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, हीट V1 V2, हाँ हीट, हाँ नहीं नहीं ऐसे निकालेंगे ना, एक एक करके करते हैं। मैं एक करता हूँ फिर आप दूसरा करना ना, इसको मैं करूँगा। हीट डेवलप इन द सर्किट, मैं अभी कराऊंगा ना, और पावर ड्रॉप, सारा कुछ कराऊंगा मैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, सो टोटल रेजिस्टेंस जो है किसके बराबर है, जैसे देखो, जैसे क्या करेंगे टोटल रेजिस्टेंस को, जैसे मान लो हमने दे रखा है इन्होंने आर इक्वलेंट सीरीज में है R1 R2 प्लस R3। ये कितना है 60 ओम। अगला वोल्टेज अक्रॉस एच, तो V विल बी इक्वल टू I इंटू आर, V60, I60, I विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर। वोल्टेज अक्रॉस निकालिए ईच रजिस्टर, 20, I इंटू 20, वोल्टेज अक्रॉस 30, 1 इंटू 30, V10, 10 इंटू 1, 10 वोल्ट। ड्रॉप कैसे निकालेंगे, हीट I स्क्वायर आर, I दिया हुआ है, R दे रखा है नेट 60 जूल। हीट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है हीट का फॉर्मूला, हम्म आगे चला, देखिए हो गया।
आगे चला। सिंपल सा था ना। ये करते हैं और कैलकुलेट करंट आर इक्वलेंट हीट पावर। हम्म वही हो गया, अलग 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 वही हो गया ना। 20 कर लो। हाँ वो सेम होगा। पावर का फॉर्मूला ये होता है आई स्क्वायर आर। देखो, हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। अगर टाइम अगर 1 सेकंड दिया हुआ है तो 1 सेकंड में पावर का फॉर्मूला ये होता है। हाँ हाँ, मैं बस अभी कॉपी अभी छोड़ दो, अभी मत निकालो पावर को, है ना। बस करंट निकालो और वोल्टेज ड्रॉप निकालो ईच का। ठीक है। करो मैं। आगे चलो। अब कुछ बातें बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे अगर ऐसे सर्किट दे दे, जैसे सुन लो, 10 ओम यहाँ पे, 20 ओम, 20 ओम यहाँ पे, 15 ओम। कैलकुलेट द आर इक्वलेंट या इक्वलेंट रेजिस्टेंस। दूसरा,
current through each resistance and heat छोड़ो, बस दो करते हैं, और वोल्टेज अक्रॉस ऑल, वोल्टेज ड्रॉप मैं करूं पहले इसको कीजिए। ऑसम है। देखो, पहले तो आर इक्विवेलेंट निकल गया होगा ना, ये दोनों ये दोनों पैर, वो माय गॉड परफेक्ट मैन, बिल्कुल सही है। आर इक्विवेलेंट 15, तो अब 15 है, 15 ओम, तो V विल बी इक्वल टू I इंटू आर। V है 15, I निकालना है, R भी है 15, I हो गया 1। यहाँ तो कोई डाउट है भाई को? अब भाई क्या करे, थैंक यू सो मच। करंट कितना जाएगा? I 1। अब ये I को दो रास्ता मिलेगा, इधर और इधर, तो ये दोनों का रेजिस्टेंस इक्वली है, तो इक्वली पार्ट में बढ़ जाएगा। हाफ एम्पियर, हाफ एम्पियर, इधर हाफ एम्पियर, इधर हाफ एम्पियर। यहाँ तो कोई डाउट है? अब देखो, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो कितना होगा? 10 इंटू हाफ मतलब 5 वोल्ट। कोई डाउट है? निकालो। हम्म हम्म क्या क्या, फिर से बोलो। हाँ, मैं अगला सवाल वही कर रहा हूँ, इसको अपन लिख लिया, फिर बता दूँ मैं। पहले उसको बताता हूँ, देखो पहले बताता हूँ। देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे है 10 और यहाँ पे है 15, और यहाँ पे करंट जा रहा है जो 1 एम्पियर, यह है I1, यह है I2। तो I1 किसके बराबर होगा सर? I ए R1 ए R2। हमें किस में निकालना है? हमें निकालना है, मान लो कि 10 में निकालना था, इसमें निकालना है, तो हम इसके सामने वाले रेजिस्टेंस को रखेंगे 15, 10 ओम प्लस 15 ओम, तो 1 एम्पियर 15 ओम
25 ओम 3/5 एम्पियर। इसका देखो इसमें निकालो। हाँ ब्रदर, मतलब उल्टा होता है। जैसे मान के I2 निकालना है ना 15 में, तो क्या करोगे, टोटल करंट लिख लोगे पहले, 15 के सामने वाले को ऊपर लिखोगे, नीचे दोनों का समेशन करोगे। तो मतलब 10 × 25 मतलब 2/5 आया भाई को। और दोनों को अगर ऐड करोगे ना तो 5 आ जाएगा। दोनों को ऐड करो, इन दोनों को, तो 2/5 प्लस 3/5, तो भाई 5/5 तो 1। मतलब कि मेरा जितना करंट था उतना करंट मिल गया। हो गया। क्या लिखा आपने? ठीक है, आगे चला। चलिए, एक अच्छा क्वेश्चन कर रहा था, थोड़ा थोड़ा सा टफ। ओ माय गॉड, इसको सोसाइटी में कौन आने दिया, गधे को। देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब कंप्लीट होगा। 10 वोल्ट निकालिए। कोई तीनों आर इक्वलेंट। हो गया। आगे चला। आगे देखिए, देखिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। ये दोनों पैरेलल,
तो ये दोनों कितना हो जाएगा, तो इस ब्रांच का तो हो जाएगा 20, है ना। और इसके बाद ये दोनों पैरेलल में हैं, अपॉन 30, तो 20/30, तो V विल बी इक्वल टू I इंटू आर, 20I 20/3, I विल बी इक्वल टू 3 एम्पियर। निकालिए। अब आया वोल्टेज अक्रॉस स्विच निकालो। थोड़ा सा अच्छा काम दे दिया मैंने। यस। हम्म। हाँ जी। हो गया। हो गया भाई। हम्म। यस 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 यस। चलिए जी। अब इसका, अब इसको ऐसे सर्किट ड्रॉ किया करो, ऐसे। एक 15, एक 10। कितना वोल्टेज है? 20। 20। अब करंट निकालना है, I1 I2। तो I1 कैसे निकालोगे? टोटल करंट 15 अपॉन टोटल, I कितना है? 3, 15 अपॉन 25, 359/5 एम्पियर। अब I2 निकालना है, I तो 10 अपॉन 25, 3, 10/25, 2/5, तो 6/5 एम्पियर। फर्स्ट और सेकंड निकालिए। हो गया भाई। आगे चला। ओके। जैसे लेट्स कंसिडर अ केस, इसका आर इक्वलेंट निकालना है। थोड़ा सा टफ है, हाँ, थोड़ा सा टफ है, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है।
ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ए बी सी डी। कैलकुलेट द आर इक्वलेंट बिटवीन ए एंड बी। निकालिए। हो गया। देखो सुनो, कैसे करते हैं आर इक्वलेंट निकालते हैं, मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। देखो, ये जो दोनों सर्किट है ना, ये वाला, ये वाला, बोथ आर सेम, बोथ पॉइंट आर सेम। मतलब ए एंड डी बोथ आर सेम। जैसे हम्म, हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा कर लो, ए डी, ये है बी सी, रजिस्टेंस ड्रॉ करो, एक रजिस्टेंस 10 ओम, एक रजिस्टेंस है 10 ओम, एक रजिस्टेंस है 10 ओम। अब क्या कर दो सर, आर ए बी निकालने के लिए ऑल थ्री आर इन सीरीज, तो 1/r इक्वलेंट 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, तो 3/10 1/r इक्वलेंट। सो आर इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 10/3। आया भाई को? ये कराऊँ ऐसा और? हाँ हाँ, बताइए। क्योंकि ये तीनों देखो, अब जो पॉइंट हमने लिया था ये वाला, जैसे डायग्राम में एक ऐसे, ये 20 ओम, 30 ओम, 20 ओम, कनेक्ट कर दो, यहाँ से कनेक्ट करो, ए बी सी डी, दो पॉइंट लो, ए और बी दोनों बराबर हैं, डी ले लो, डी और सी दोनों बराबर हैं, ए और डी में एक रेजिस्टेंस लगाओ, डी और बी में लगाओ, और बी और सी में लगाओ, और तीनों के तीनों पैरेलल में हो गए, ए वाला और ए वाला, ऑल थ्री आर इन पैरेलल। देखो, 1/r इक्वलेंट 1/r1 प्लस 1/r2, 30 प्लस 1/20, 1/20। इसका अब एलसीएम निकालिए।
हाँ हाँ, ये वाला हाँ। लगाया कैसे, बिल्कुल सही बात है। मैं इसको अगले पेज पे बताऊँ अच्छे से थोड़ा सा। ठीक, देखिए यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ए, दोनों पॉइंट सेम है। ये वाला ए, ये वाला बी, ये वाला पॉइंट भी सेम है, बी। अब इसलिए ऐसा किया क्योंकि ये जो सर्किट आप देख रहे हो, ऑन दिस सर्किट नो करंट कैन बी पास, ये पास नहीं कर सकता। इस वाले में भी नो करंट कैन पास। तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे एक पॉइंट ले लो ए, एक पॉइंट ले लो बी, एक रेजिस्टेंस को ज्वाइन कर दो 10 ओम। एक और ले लो बी और ए, एक रेजिस्टेंस को ज्वाइन कर दो। एक पॉइंट ले लो ए और बी, एक रेजिस्टेंस को ज्वाइन कर दो। अब क्या करो, इन किसमें नहीं पास करेगा ना, इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये दोनों पॉइंट सेम ही तो हो गए। ये वाला जो सर्कल गोला कर रहा हूं मैं, और ये वाला, और ए वाला भी एक ही पॉइंट तो हो गए। तो मतलब ये हो गया ना कि ये दोनों पॉइंट सेम है, मतलब ये जो कनेक्शन जो है, ये वाला कनेक्शन, ये दोनों में सेम ही अमाउंट ऑफ करंट जाएगा, तो दोनों पॉइंट सेम है। मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि दोनों पॉइंट इसको हाथ से उठाओ और इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दो, तो बात बराबर ही है। हाँ, ए से भी जा रहा, ठीक है। देखो अच्छा सवाल है। देखो करंट हमेशा उसी रास्ते से जाता है जिसमें रेजिस्टेंस कम हो। करंट हमेशा वही रास्ता लेता है जहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस कम हो, रेजिस्टेंस कम हो। करंट का रूल ही होता है, करंट ऑलवेज पास थ्रू द सर्किट वेयर क्या, वेयर रेजिस्टेंस इज लेस। कोई डाउट है? तो आप ये बोल सकते हो 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर है? देखो मैं दिखाता हूँ। जैसे क्या है सुनो, पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर दोनों डिस्कस करते हैं। चल, नहीं नहीं नहीं, देखो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इसका नाम अगर ए है तो इसका नाम भी बी है, और दोनों पॉइंट सेम है। एज वी आर टेकन मतलब कि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है।
हाँ मतलब कि ये जितना अगर करंट अगर यहाँ आया तो एक करंट इसमें और इसमें बढ़ जाएगा। हाँ अरे क्यों नहीं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आप ही के लिए हूँ। आ- अच्छा आप कुछ दिखा रहे हैं मुझे? हाँ दिखाओ। ठीक है। हम्म। तो नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो। तो लेकिन दोनों में करंट की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी ना अब तो। हाँ तो देखो तो सुनो, बिल्कुल सही बोल रहे हो कि अगर यहाँ से जो करंट जा रहा है यहाँ पे, ये दो अलग अलग पार्ट में बट गया, और यहाँ पे यहाँ भी अलग पार्ट में बट गया। लि, लि, भाई 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 सर्किट को कंप्लीट भी तो होना करना पड़ता है। सर्किट कंप्लीट भी तो होगा, जितना गया है ऐसे घूम फिर के ऐसा आया है ना, तो इस सब इसको कंप्लीट करके यहाँ आना भी पड़ेगा। जितना ओरिजिनेट करेगा उतना टर्मिनेट भी करना पड़ेगा। जितना ओरिजिनेट होगा उतना टर्मिनेट भी होगा। जितना ओरिजिनेट होगा उतना टर्मिनेट भी होगा। तो मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि करंट को बंटना ही पड़ेगा। करंट मस्ट हैज टू बी डिवाइड। आया भाई को? हाँ डिवाइड होना पड़ेगा। कोई डाउट है? तो लिख लो। किसका? निकालता हूँ। क्या तीनों पैरेलल में है ना? तो आर इक्वलेंट मान लो कि 10 वोल्ट लगाया आपने। 10/3 होगा, हाँ या ना? और वोल्टेज लगाओ तो V बराबर I इंटू आर। तो वोल्टेज है 10, आई निकालना है, आर इक्वलेंट है 10/3। 10 कट जाएगा, आई बराबर कितना हो गया? 3। हाँ आगे चलें। ठीक है, एक टफ करवाऊँ? पहले एक कंडीशन लिख लो, लिखो वी टेस्ट वन ब्रीथ, थोड़ा सा टफ है। ये करा दो कि छोड़ दो, बता दो, आपके ऊपर है। एक कंडीशन है, बोलता है कि अगर हमारे पास ऐसे सर्किट दिया हुआ है,
गैल्वेनोमीटर। R4, so no current will be passing through it। जैसे, तो मतलब मान लो कि अगर ए वाला कंडीशन है, अगर यहाँ पे 10 ओम है, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, डिवाइड किया 10/10 1, फिर 10/10 इक्वल टू 1, सो नो करंट will pass through it। कोई डाउट है? इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या है ब्रदर ये? तो अगर ए वाला कंडीशन अगर हो रहा है ना ग्रांशु, तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे कि ऐसे एक सर्किट बना रहा हूँ, देखो, और थोड़ी सी क्लियरिटी मिलेगी आपको। हाँ, मतलब आप उसको हटा दोगे, गैल्वेनोमीटर को हटा सकते हो आप। जैसे मान लो कि 2020 है, अभी से क्लियरिटी मिल जाएगी थोड़ी सी। गैल्वेनोमीटर तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, सिंस ratios of their resistance are equal, so no current will pass through the galvanometer। इसको ऐसे हटा लोगे, दो पार्ट में, 10, 20 ओम, 20 ओम, 20 ओम, 20 ओम, ऐसे ये 20 ओम, तो कितना है देखो यहाँ पे 40, ये भी 40, अब दोनों का आधा कितना हो जाएगा 20, हो गया। आगे चलें, देखो एक थोड़ा सा, हाँ ठीक है, छोड़ दूँ, ठीक है, बाय, टेक केयर।